संपूर्ण सृष्टि की रचना से पहले केवल परमेश्वर का ही अस्तित्व था। उनके वचन द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड और इस जगत की रचना हुई। परमेश्वर ने ही नर और नारी को बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में नर और नारी का स्थान उसकी बनाई हुई सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था। परमेश्वर ने उनका नाम आदम और हव्वा रखा। उनके साथ परमेश्वर का एक अद्भुत संबंध था। परमेश्वर उनके साथ अक्सर बातें किया करते थे, परंतु एक दिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसीलिए दोनों सदा के लिए परमेश्वर से जुदा हो गए। उनकी इस भूल के कारण मृत्यु ने पहली बार जगत के दरवाजे पर अपना पांव रखा और आदम और हव्वा का मरना तय हो गया। लेकिन परमेश्वर आदम और हव्वा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो अपने ही हाथों से बनाए आदम और हव्वा को अपनी ही आंखों के सामने नष्ट होते हुए न देख सके। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बचाने का एक उपाय ढूंढा। हव्वा पहली बार गर्भवती हुई। समय बीतता गया और आदम और हव्वा की संतान पृथ्वी पर फैलने लगी, लेकिन मृत्यु से उनका नाता न टूट सका। आदम और हव्वा का पाप एक एक करके उनके सारे वंशजों को मृत्यु के मुंह में पहुंचाता रहा। मनुष्य का जीवन मृत्यु से नष्ट होने लगा। परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत अपने एक भविष्यवक्ता यशायाह से ये कहलवाया कि मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। वो जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपना जीवन मनुष्य के लिए बलिदान कर पापों से मुक्ति दिलाएगा। मरने के ठीक तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। और एक दिन परमेश्वर ने अपना वचन निभाया। समस्त जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र यीशु ने जन्म लिया। यीशु ने कहा कि जो कोई भी उसके पीछे चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में बहुत से आश्चर्य कर्म किए। बोझ से दबे हुए लोगों को चंगाई दी। यीशु ने कहा कि वो और परमेश्वर एक हैं। इस बात से कुछ लोग क्रोधित हो उठे। लोगों ने यीशु के इस असाधारण दावे को ठुकरा दिया। उन्होंने इसे परमेश्वर का अपमान समझा। वे यीशु को मारने का षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन उनकी ये कूटनीति कामयाब हो गई। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। उन्होंने मृत्यु को सदा के लिए पराजित कर दिया। जी उठने के बाद यीशु 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। यीशु ने फिर अपने चेलों को समझाया कि वो अब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि वो अब स्वर्ग जाने वाले हैं। उन्होंने अपने चेलों से एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया। उन्होंने अपने चेलों से ये भी कहा कि वो उनको और अपने पर विश्वास रखने वाले लोगों को स्वर्ग में अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएंगे। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे सारे जगत में जाकर उनकी शिक्षाओं का प्रचार करें और लोगों को उद्धार का सुसमाचार दें, और जो कोई भी यीशु पर विश्वास लाए उसे बपतिस्मा दें। एक दिन यीशु ने इस संसार से विदा ली और वे बादलों में ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए। यीशु ने अपने जीवन काल में सारे वादों को सहजता से निभाया। यीशु ने स्वर्ग से वापस आने का भी वादा किया था, जिसका इंतजार आज भी सारी सृष्टि कर रही है। और एक दिन बादलों से होकर यीशु स्वर्ग की ओर गए थे और उन्हीं बादलों के पंखों पर उड़कर वो अपने लोगों को लेने वापस आएंगे। आमीन।